नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। 3000 छात्रों का रास्ता बंद। पवार गैस गोदाम के खिलाफ शिकायत। रीवा में JNICT कॉलेज और वनस्थली स्कूल के सामने मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने को लेकर पवार इंडियन गैस गोदाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। संस्था की ओर से प्रशासन को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि JNICT कॉलेज और वनस्थली स्कूल में लगभग 3000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन कॉलेज के मुख्य मार्ग पर पवार इंडियन गैस गोदाम संचालित होने के कारण आए दिन आवागमन बाधित हो रहा है। बताया गया है कि गैस गोदाम का दरवाजा कॉलेज रोड की ओर होने के कारण गैस से भरे ट्रक सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान में शहर में गैस सिलेंडर की समस्या के चलते उपभोक्ताओं की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है, जिससे स्कूल और कॉलेज का रास्ता पूरी तरह जाम हो रहा है और छात्रों का आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि ट्रकों से गैस सिलेंडर नीचे फेंके जा रहे हैं, जिससे स्कूली और कॉलेज के छात्रों के ऊपर सिलेंडर गिरने का खतरा बना रहता है और किसी भी समय जान माल का नुकसान हो सकता है। संस्था ने बताया कि इस संबंध में कई बार गैस एजेंसी संचालकों से अनुरोध किया गया कि गोदाम का दरवाजा मुख्य मार्ग की ओर कर दिया जाए ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सर, ये परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ऑटो से आ रहे हैं, कुछ अपने निजी वाहन से आते हैं। सर, ओवरब्रिज के बाद जो स्कूल का रास्ता है वहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं सिलेंडर के। लोकल भी वहाँ की जो पब्लिक है वो कार और मोटरसाइकिल लगा के रखती है, बड़े वाहन नहीं निकल पाते। यहाँ तक कि सर पैदल निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है, बच्चे समय से नहीं पहुँच पाते हैं। हम बच्चों को प्रॉपर स्कूल के गेट तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का भी है और गैस सिलेंडर जैसी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह से भीड़ है, लोग घंटों से दोपहर में खड़े हैं, बगल में स्कूल है, तो एक बड़ी घटना भी हो सकती है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि भीड़ कम से कम हो, ताकि स्कूल से छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे हैं या अलग भी वहाँ पे जो आवासीय क्षेत्र है, तो लोगों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। मेरा नाम सुनील द्विवेदी है और हमारी बच्ची यहीं स्कूल में पढ़ती है। स्कूल है रतहरा में, रिंग रोड से मतलब ब्रिज के पास JNCT कैंपस में। तो इस समय बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सुबह जब लेके आओ बच्चों को या लेके जाते समय इतना ट्रैफिक रहता है, तमाम रोड पूरा ब्रिज तक जाम रहता है। लोग उल्टी सीधी गाड़ियां लगा के सिलेंडर पूरे रोड में फैलाए रहते हैं। जो व्यवस्था सिलेंडर बंटवाने में करते हैं जो पवार गैस एजेंसी वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है और मतलब बच्चों का पेपर लेट हो जाता है। आज तो सुबह इतना जाम था कि आधा घंटा लेट बच्चे गए पेपर में। तमाम लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस भी नहीं रहती है व्यवस्था में। ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं, तो इसको सुधार किया जाए। मतलब बेफालतू पब्लिक भीड़ लगा के रखती है, अनायास लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसको सुधार किया जाए। आपके बच्चे पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा बच्चा 5th में पढ़ता है, उसका पेपर था आज सुबह मतलब 9 बजे से। तो 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक मतलब मैं खड़ा रह गया, तब भी बच्चे को फिर रोड में पैदल छोड़ के पैदल गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना पड़ा, तब पहुँचे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग ये है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएं। ऐसी व्यवस्था हो कि 2-4 पुलिस वाले सुबह जब मतलब रोड छोड़ दे और जब स्कूल का टाइम होता है उस पीरियड में विशेष व्यवस्थाएं रहें कि आने जाने का सुचारू रूप से ढंग से आना जाना हो सके। जो गाड़ियां लगती हैं पार्किंग में वो अंदर लगवाई जाए या रोड छोड़ के 2 लाइन छोड़ के आवागमन छोड़ के और लगाई जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही है, प्लस जो वितरक एजेंसी वाले हैं उनकी लापरवाही है। उनका भी सहयोग करना चाहिए प्रशासन का, और प्रशासन का उनका सहयोग करना चाहिए। दोनों आपस में सामंजस्य के साथ करें तो हो सकता है, ऐसा संभव है कि काम हो सकता है सुचारू रूप से। RPS गहरवार, राजेश प्रताप सिंह गहरवार। कॉलेज कैंपस के पास आप अभी कॉलेज में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सामने इंडियन गैस गोदाम है पावर एजेंसी का, और इस समय आप देख रहे हैं कि देश भर में गैस की कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो ये समस्या है, दूसरा ये जो कॉलेज की रोड है इसमें ट्रक खड़े करके और इतनी ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं कि इस कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। स्कूल भी है, हमारी वनस्थली स्कूल है, कॉलेज कैंपस है, और लगभग पूरे संस्थान में 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। और ट्रक से जब वो सिलेंडर फेंकते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों के सर में गिर जाएगा और जान माल का बड़ा खतरा रहता है। तो इस वजह से, और आज सुबह और इसके पिछले 2-3 दिनों से तो ये हालत है
कि बच्चे कॉलेज या स्कूल आ ही नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि बच्चों को वहाँ पेरेंट्स छोड़ देते हैं और उनको पैदल आना पड़ता है। तो ये स्थिति है, जबकि इंडियन गैस गोदाम के पास नेशनल हाईवे की तरफ खुद की ज़मीन है, चाहे तो अगर गेट वो उधर से कर लें तो ये जो समस्या है इसका निदान हो जाए। लेकिन कई बार उनको कहने के बाद भी उन्होंने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हाँ, इस संस्थान में इंजीनियरिंग चलता है और साथ में स्कूल चलता है, ITI है। आसपास भी और शैक्षणिक संस्थान है कई सारे। नहीं, हमारे ग्रुप में ही कई सारे शैक्षणिक संस्थान है। इंजीनियरिंग के साथ साथ ITI है, डिप्लोमा है, MBA है, महाविद्यालय है और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल, वनस्थली स्कूल चलती है। तो बड़ा कैंपस है, लगभग यहाँ 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं और सभी के लिए समस्या यहाँ पर बनी हुई है। जैसे वो लगभग इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो लोग वैसे भी परेशान हैं और गलत तरीके से अभी भी अगर आप देखे होंगे तो एक ट्रक खड़ा हुआ है रोड में। तो ये बिल्कुल भी इनको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध है। अगर ये रोड हाईवे की तरफ से अपना कर लेते हैं सामने से, तो उधर से लोग आएंगे तो ये रोड खाली हो जाएगी। तो जो बच्चों को समस्या हो रही है आने जाने में, उससे निजात मिल जाएगा। लिखित शिकायत आपने किया? इसके पहले कलेक्टर मैडम को हमने लास्ट ईयर किया था। आज भी हम SDM साहब को पत्र भेज दिए हैं और थाना सामान को भी हम पत्र के द्वारा सूचित कर रहे हैं। इसमें कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अभी निर्णय कुछ नहीं हुआ है? अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और हमारा जो कॉलेज प्रबंधन है इस बात को बड़ा संज्ञान में लेते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चों को असुविधा हो रही है और उनको चोट लगने का खतरा रहता है तो उसमें कोई न कोई कार्रवाई हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मिहिर कुमार पांडे है। मैं प्रिंसिपल हूँ JNCT इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और OPD केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है OPD की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या WhatsApp पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।